अभ्यास 1 में पहला प्रश्न है। ये कहता है निम्नलिखित कथनों में से सत्य और कथन चुनना है। ठीक है, कौन सा बताना है? सत्य कथन कौन कौन से हैं ये बताने हैं। आपके पास कितने हैं? 4। 1 2 3 4 हैं। ठीक है, इन चारों को देखना है हमें। तो पहला प्रश्न है, पहला क्या कहता है? देखो, सही निकालने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप इनका गुणा करें और दोनों गुणनफल आपस में बराबर आ जाए तो फिर ये सत्य है। ये तो रहा एकदम परफेक्ट प्रोसेस जो आप करते आए हैं। दूसरा एक ये भी है कि आप गुणा ना करें, केवल चेक कर लें। ठीक है, जैसे पहली संख्या क्या है यहाँ पर? 2/-5 गुणा -3/4 बराबर -3/4 गुणा 2/-5। ये है ना? जरा देखो ध्यान से, 2/-5 इधर भी है, 2/-5 तो बराबर का होने के कारण कट जाएंगे। ठीक है, बराबर निकले। -3/4 इधर भी है, -3/4 इधर भी है। ठीक है, ये भी कट गए तो बराबर आ गया है ना? ये साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्या है? बराबर है। तो ये कथन कैसा होगा? सत्य। ठीक है, बिना हल किए देखते हैं ऐसे। दूसरे को चेक करें। दूसरा ये रहा आपका। ठीक है, हाँ जी, दूसरा क्या है? -2/-3 गुणा 1/5 कोष्टक बंद -2/7 बराबर में क्या है? -2/-3 गुणा 1/5 गुणा का चिन्ह यहाँ पर है। हाँ जी, गुणा -2/7 और बड़ा। ठीक है, ये वाला तुम्हारा 1/5 से था बड़े को ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी वही तरीका लगा सकते हैं आप। जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर -2/3 और -2/-3 गुणा 1/5 बड़े कोष्टक में है और फिर -2/7 क्या है? छोटे कोष्टक में। इस छोटे कोष्टक को क्या किया इन्होंने? यहाँ पर देखें, 2/3 को पहले निकाल लिया बाहर। ठीक है, 2/3 को बाहर निकाल लिया इन्होंने और छोटे कोष्टक में रख दिया। फिर 1/5 गुणा -2/7 जो कि ये था, इन दोनों को बड़े कोष्टक में ले आए। ये तो किया है। समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले? सच सच बताओ, आ गया? पक्का? तो ये देखो, यहाँ पर ये भी बराबर हो गए दोनों। हो रहे ना? हो रहे। कौन सा नियम लग रहा है? ये क्रमविनीय नियम लग गया। ठीक है, क्रम ही तो चेंज कर दिया है। पहले 2/-3 गुणा 1/5 में गुणा हो रही थी -2/7 की, और यहाँ पर एक संख्या बाहर निकाली, ये वाली अंदर वाली जो थी 2/-3 और फिर इसमें गुणा कर दी सबकी। बस प्रोसेस चेंज हो रहा है, क्रम बदल रहा है। ये पहले -2/7 की गुणा बाद में कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर -2/3 की गुणा बाद में कर रहा है। गुणन वाली राशियां बिल्कुल सेम है। ये इसके बराबर है। दिख रही है? बिल्कुल सेम टू सेम। ये इसके बराबर है। सेम टू सेम ये इसके बराबर है। तीनों संख्या आपस में बराबर है। तो कथन बराबर होगा तो कैसा होगा? ये भी सत्य होगा। ये बिना गुणा करे हैं। आगे तीसरा क्या है? 3/4 और -5/7
का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है, ये कह रहा है। तो इसकी गुणा करो भाई। कोष्टक क्या ये वाला? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं है, ये तो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे अलग लिख ली। ठीक है, ये लोग कोष्टक लगा लो। अब क्या करें, इनकी गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करके देखना है कि ये परमेय संख्या है भी या नहीं है। तो 3/4 गुणा -5/7। कैसे गुणा करोगे? ऊपर की गुणा ऊपर, तो 3 गुणा -5 और 4 गुणा 7। ऊपर कितना आया? 15। नीचे कितना? 28। 15/28 परमेय संख्या है नहीं है? है। और ये क्या कह रहा है? नहीं है, जबकि परमेय संख्या है। और ये क्या कहता है? नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है? असत्य। क्या बोल रहा है? असत्य। ठीक है, इस पे आ जाइए अब आप चौथे पर। अभी इतना स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट तरीके से चलाना नहीं आता। अभी तो हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, बोर्ड भी ना निकाला गया और ये हाथ भी तो नहीं पड़ रहा है, इसमें वो नहीं चल रहा है। चलो मिल गया। मिलने में ये भी तो डर लगता है कि दूसरा ना लिख जाए कुछ। इस संख्या को देखो, यहीं पे सॉल्व कर ले क्या? यहाँ पे आपके समझ में कम आई है, लिख लेता हूँ। क्या है? 7/8 6 कोष्टक बंद गुणा 3/4। ठीक है, यही लिख रहा हूँ मैं बस। इसके एक अगली लाइन तक चलते हैं हम। क्या करते हैं, इस गुणा का मतलब ये है, जैसे कोई संख्या लें आप, a + b गुणा c, ऐसे कोई संख्या होती है। तो क्या करते हैं हम, इस c की गुणा a में हो जाती है, ये हो जाता है a गुणा c और प्लस b गुणा c। ये तो बताए थे वितरण नियम में कि ये c दोनों पर बट गया। अगर संख्या कोई 3 हो, a + b + d और तब c आ रहा हो, c हो या e हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, a गुणा e प्लस b गुणा e प्लस d गुणा e। ये कौन सा नियम है? वितरण नियम है। किसका? गुणन का वितरण नियम। बताइए समझ में? अब मैं 3/4 को इस पर बांटने वाला हूँ। बांटू इस नियम से। तो क्या आना चाहिए भाई? 7/-8 गुणा कितना लिखूं? बोलो 3/4। फिर क्या चिन्ह लगाऊं? प्लस -5/6 गुणा कितना लिखूं? 3/4। संख्या को देखना, ऐसे ही बन रहा है क्या? देखो ये वाली संख्या बन रही है, नहीं बन रही आगे? है? ये वाला पूरा संख्या इसके बराबर में ये वाली है नहीं है? तो कथन कैसा है? ये दोनों बराबर हुए ना हुए? हो गए ना हुए? आया समझ में नहीं आया? ये सत्य है नहीं है? कैसा है? सत्य है असत्य? पक्का आ गया समझ में? चारों सवाल किस किस की समझ में आए? हाथ उठाइए। आ गए ना वैसे ही? उल्टा हाथ उठा दे। किस किस की समझ में नहीं आए बताइए, हाथ उठाओ। अरे हाथ उठा दो ईमानदारी से। जिसकी समझ में नहीं आए मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं दोबारा समझाता हूँ जी। आप इसे नोट कीजिए।